Hi friends, this is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. पेरेंटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, जो तो मेरी जनरेशन के लोग हैं उनके बच्चे तो बहुत बड़े हो गए हैं, उनके तो आगे और उनके भी बच्चे हो गए हैं। लेकिन जो मेरी आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरे यंग व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी या तो नई नई शादी की है या अभी करनी है और अभी उनके बच्चे या तो होने हैं या अभी छोटे हैं, ताकि जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है बीइंग अ पेरेंट, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकूं कि ये जो पेरेंटिंग है ना, देखिए बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सारी उम्र नहीं आती, एंड तक भी हमें पेरेंटिंग नहीं आती। बच्चों से पूछो तो वो तो बिल्कुल ही आपको ये बोलेंगे कि आपको कुछ भी सही नहीं आता। लेकिन आई हैव रेज्ड 4 किड्स एंड नेचुरली आप लोगों के मोस्टली 2-2 बच्चे होते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे ही डबल है आप लोगों से। जो मेरी एज के भी हैं उनके उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव डन अ फेयरली गुड जॉब विद माई किड्स। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपके साथ थोड़े से टिप्स शेयर करूं कि हाउ कैन वी रेज गुड चिल्ड्रन, अवेयर चिल्ड्रन, रिस्पेक्टफुल चिल्ड्रन, काइंड चिल्ड्रन। तो मैंने सोचा एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, यस। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आपके साथ सिर्फ टिप्स शेयर करूंगी, क्योंकि अगर तो मैं उनको इलेबोरेट करने बैठ गई तो बहुत टाइम लगेगा। पेरेंटिंग पे तो मैं पूरी बुक लिख सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद है सिर्फ आपको पॉइंट्स देना, ताकि आप उन पॉइंट्स को माइंड में रखो, फ्रिज पे चिपका लो ना लिख कर। कुछ ना कुछ तो उसमें से काम आएगा, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हम कुछ सही नहीं कर रहे। तो लेट्स स्टार्ट। आई हैव गॉट 10 पॉइंट्स विद मी एंड आप जितने चाहो उतने फॉलो कर सकते हो टू बी अ गुड पेरेंट। आई होप एट द एंड ऑफ दिस ऑल you learn to be good parents and you raise good kids. Number 1 point, सबसे important, children do not listen to lectures, they just follow you. जो आप करोगे बच्चा वही करेगा। आप सही काम कर रहे हो बच्चा भी सही करेगा। आप घर में हेल्प कर रहे हो दूसरे की, वही करेगा। आप लड़ाई नहीं करते, बच्चे भी लड़ाई नहीं करेंगे। जो भी आप के बच्चे आपको करता देखेंगे बच्चे वही करेंगे। आप बुक्स पढ़ते हो, बच्चे भी बुक्स पढ़ेंगे। सो यू हैव टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जिसमें बच्चे आपको फॉलो करें। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर फादर खुद ड्रिंक कर रहे हैं और बच्चे को बोलेंगे कि ड्रिंक नहीं करना, तो बच्चा क्यों नहीं करेगा कल को बड़ा होकर। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे चले, हम हेल्दी खाएंगे बच्चा भी हेल्दी खाएगा, हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चा भी सीखेगा, हम घर का काम करते हैं बच्चे में भी वो सारे ट्रेट्स आएंगे। सो हमने बच्चों को एक रोल मॉडल बनकर दिखाना है। जो जो हम करते जाएंगे वही वही बच्चे फॉलो करेंगे। बच्चे तो ना बिल्कुल मंकीज़ की तरह होते हैं, आपको फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, घर में माहौल अच्छा रखें। जो हस्बैंड वाइफ है ना, उनकी बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। बहुत बार उनको आपस में कहा सुनी हो जाती है, तकरार हो जाती है। तो काइंडली कीप दोज फाइट्स इन योर बेडरूम। अगर आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करोगे ना, बच्चों पे बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। एक तो उनको लगता है कि ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ये यूज़लेस है। दूसरा, वो आपको क्या करेंगे, जब मम्मी पापा की लड़ाई हुई है वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कोई बात मम्मी से मनवा ली, कोई पापा से मनवा ली, कभी मम्मी से पैसे ले लिए, कभी पापा से ले लिए। सो प्लीज़, हमने घर में इतना बढ़िया माहौल रखना है, खुश रहना है, हंसी बखेरनी है। बच्चों को बिल्कुल लगे कि हाँ मेरे घर से अच्छा माहौल और कहीं नहीं। तो वो आपके हाथ में है कि आपने अपने जो इश्यूज़ है कैसे सॉल्व करने हैं, और बच्चों के सामने क्या, दिल से भी वैसे भी खुश रहना है आपस में। नंबर 3, बच्चों को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कभी कंपेयर नहीं करना। जो क्रिटिसिज्म है उससे बच्चे में कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। जब आप कंपेयर करते हो उससे बच्चे का जो मनोबल है वो नीचे की तरफ जाता है। तो प्लीज़ हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसको अपने ढंग से अपनी लाइफ शुरू करने दो। उसे आप गाइड करो, उसे आप प्यार से समझाओ, लेकिन प्लीज़ क्रिटिसाइज़ या कंपेयर बिल्कुल मत करो। किसी से भी कंपेयर नहीं करना, इवन अपने 2 बच्चों को भी आपस में कंपेयर नहीं करना। वैसे तो आजकल एक बच्चे का ट्रेंड है, जाने जैसे हालात चल रहे हैं। एंड नंबर 4, बच्चे में
कॉन्फिडेंस लेकर आओ। शुरू से आप बच्चे को अगर बताते रहोगे कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत काम की चीज़ है, लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल होना है, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाओ, जो मर्ज़ी कर लो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है टू फेस द वर्ल्ड, तो आप अपनी जो बात है वो यू कैन नॉट पुट अक्रॉस टू अदर्स। आप देखो ना, जो दुनिया में कौन सबसे आगे है, जो बढ़िया ओरेटर्स हैं, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे बाबाज हैं। अच्छे ओरेटर होना बहुत ज़रूरी है, और ओरेटर आप अच्छे तभी बनोगे जब आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस के लिए उनमें थोड़ी सी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। सो मेरा नंबर 5 पॉइंट है कि बच्चों को शुरू से पढ़ाई की बुक्स की आदत डालो। जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा रीडिंग की आदत ज़रूर डालो, चाहे वो मोटिवेशनल बुक्स हैं, चाहे बायोग्राफीज़ हैं, चाहे फिक्शन है, कुछ भी है, लेकिन जिससे बच्चे कुछ सीख सके, उनका होराइज़न थोड़ा वाइड हो, उनकी नॉलेज बढ़े, और वो कल को कॉन्फिडेंट और अच्छे ओरेटर भी बन सके। नंबर 6 पे है, हमने बच्चों को बेसिक वैल्यू सिखानी है। देखिए, बहुत कुछ तो स्कूल वाले सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, सॉरी प्लीज़ थैंक यू, 3 वर्ड्स जिसने सीख लिए वो ज़िंदगी में कभी उसको मुश्किल नहीं आती। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों को रिस्पेक्ट सबकी, बच्चों में कंपैशन, काइंडनेस, कि दूसरों के लिए आपके दिल में दर्द हो, डिग्निटी ऑफ लेबर, कि अपना काम खुद करने में कोई शर्म नहीं है। नंबर 4, कोई भी काम बुरा नहीं है, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। जो भी इंसान अपना काम अच्छा कर रहा है, वो किसी भी लेवल का काम हो, हम उसमें हमें कोई हक नहीं है कि हम उसको अपने से कम समझें। नंबर 5, केयर फॉर योर प्लैनेट, अपने सिटी का, अपने अर्थ का ख्याल रखो, प्लांट्स लगाओ, बी काइंड टू एनिमल्स, बी काइंड टू ह्यूमन बींग्स, स्पीक विद लव। प्यार तो बहुत ज़रूरी है, प्यार के बिना तो दुनिया नहीं चलती। तो बच्चों में आप वो सारी क्वालिटीज़ उनको शुरू से सिखाओ, शुरू से दिखाओ, और बच्चों को इस काबिल बनाओ कि बच्चों में ये सारी क्वालिटीज़ होकर बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बींग बन सके। अगर आपका बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बींग बन गया तो वो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है। सो नंबर 7, बी एक्सेसिबल एंड बी अप्रोचेबल एंड बी फ्रेंडली विद योर किड्स। बच्चों को लगना चाहिए कि मेरे पास कोई भी बात है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दे शुड बी एबल टू टॉक टू यू। उनको ये ना लगे कि मेरे मम्मी पापा तो हुआ है, वो तो ऐसे बोलेंगे, वो तो ऐसे बोलेंगे, उनको वो तो मुझे जज करेंगे। बच्चों को शुरू से ये बताओ कि आपके मन में कोई भी बात अगर आती है, कोई भी डाउट आता है किसी भी बात को लेकर, तो दे कैन अप्रोच यू। बच्चे ने ड्रिंक करना है, बच्चे ने सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी है, तो वो इधर उधर देखते हैं जहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इफ़ दे नो दैट यू आर द राइट पीपल टू गाइड देम, दे विल कम डायरेक्टली टू यू। सो बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन रखो कि बच्चे कोई भी बात लेकर आपके पास आए। नंबर 8, बच्चों को शुरू से फाइनेंसेस के बारे में समझाओ, उनको बजटिंग समझाओ। उनको पता होना चाहिए घर में मेहनत की कमाई कितनी आ रही है और हमने कितना खर्चना है, वो क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फजूल की डिमांड्स नहीं करनी है। और बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो, चाहे स्किल दो, चाहे एजुकेशन दो, कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ज़िंदगी में कि हर एक इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने एज पेरेंट्स बच्चों को मौका देना है, और उनको इस बात की जो अहमियत है वो भी आपने ही समझानी है। 8 पॉइंट नंबर 9, when it comes to their career, please let them choose what they want to do. हम बच्चों को फोर्स करते हैं, हम अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू पूरे करते हैं। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मैंने अपने बच्चे को ज़रूर डॉक्टर बनाना है। अरे अगर तो बच्चा बनना चाहता है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में नहीं है, बच्चे में कोई और टैलेंट है, बच्चा कोई स्पोर्ट खेलना चाहता है, बच्चा कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है, बच्चा फोटोग्राफी सीखना चाहता है, बच्चा और कोई फील्ड चूज़ करना चाहता है, तो हमें बच्चे को ये छूट देनी चाहिए, रादर इनकरेज करना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि हाँ बच्चे, जो तू करना चाहते हैं, वी स्टैंड विद यू। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बच्चे को समझाना है, लेकिन अगर बच्चे के मन में कोई और बात है तो प्लीज़ गिव हिम हर अ चांस टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। नंबर 10, when it comes to marriage, let them choose their own partner. बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा सियाने हैं,
स्पेशली जब बड़े हो जाते हैं, अपना कमाते हैं, तो उनको ये फ्रीडम भी होनी चाहिए। अनलेस बच्चे हमें बोलें कि मैं तो ये काम नहीं कर सकती या कर सकता, आप जो भी ढूंढोगे मुझे मंजूर है। अगर बच्चे कहते हैं तो और बात है, अदरवाइज़ अगर उन्होंने अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढा है तो हम उसमें बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि उसमें से नुक्स निकाल लें। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं। दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, कभी भी नहीं हो सकती, अनएंडिंग लिस्ट्स होती हैं। रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं, रोज़ हमें पता चलता है कि अगर मैं इस हिसाब से इस बात को हैंडल करती या करता तो ये बेटर होना था। बच्चे आपसे दूर ना हों, बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं। बहुत सारे बच्चे हैं किसी न किसी बात में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ बी देयर फॉर योर किड्स ऑलवेज़, क्योंकि आप जितना आप बच्चे का भला सोच सकते हो, जितना आप बच्चे के अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, उतना और कोई भी नहीं बन सकता। सो ट्रीट योर चिल्ड्रन नॉट एज योर स्लेव्स बट एज योर फ्रेंड्स, कि आप बच्चों को वो सारी बातें समझाएंगे, वो सारी बातें बताएंगे जिनसे उनकी जो लाइफ है वो इजी हो जाए। बस इतनी सी बातें हैं, और आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई बातें हैं तो आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, और हम जब कभी लाइव प्रोग्राम करेंगे उसमें भी हम ये टॉपिक ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। एंड till my next video, stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.